गांव के बाहर घने आम के बागों और सूखे कुएं के पास एक पुराना टूटा फूटा हवेली जैसा घर था। लोग उसे चांद वाली हवेली कहते थे, क्योंकि कहते थे कि वहां कुछ होता नहीं, सिर्फ पूर्णिमा की रात को सब कुछ होता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, पूर्णिमा की रात उस तरफ मत जाना, वरना लौट कर नहीं आओगे। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ लोग थे जिन्हें चेतावनियां मजाक लगती थी। यार ये सब बकवास है। तो फिर आज रात चलते हैं। आज पूर्णिमा है, परफेक्ट नाइट। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुना है वहां से अजीब आवाजें आती हैं। डरपोक मत बनो सुमित, हम 4 लोग हैं, कुछ नहीं होगा। बस तय हो गया, आज रात 10 बजे चांद वाली हवेली। रात के 10 बजे आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। हवेली के आसपास अजीब सन्नाटा था, न हवा न कीड़े मकोड़े, कुछ भी नहीं। ये जगह सच में अजीब है। अरे चिल, चलो अंदर। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, कर्कश आवाज हुई। नेहा चौंक गई। ये आवाज जैसे कोई दरवाजा नहीं, कोई रो रहा हो। तुम लोग ज्यादा हॉरर मूवीज देखते हो। अंदर धूल भरी फर्श, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर अजीब निशान थे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सुना तुम लोगों ने? हाँ, लेकिन ऊपर कोई नहीं है। फिर ये आवाज कौन कर रहा है? कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराती थीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आवाज बंद हो गई। अब आवाज क्यों बंद हो गई? अमित ने टॉर्च घुमाई। क्योंकि जो भी था अब नहीं है। अचानक कमरे के कोने में कुछ हिला। वो क्या है? टॉर्च की रोशनी वहां गई और वहां एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें पूरी लाल और चेहरा जैसे जल चुका। ये इंसान नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम बस देखने आए थे। देखने आए हो तो देखो। अचानक उसकी गर्दन उल्टी दिशा में घूम गई। भागो यहां से। सब नीचे भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ से कोई नहीं जाता। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। गलती की सजा मिलती है। अचानक दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखाई देने लगे। मुझे जलाया गया था, मुझे धोखा दिया गया। ये कोई आत्मा है जिसे इंसाफ चाहिए। हमें उसकी मदद करनी होगी। पागल हो गए हो, ये हमें मार देगी। अगर मेरी कहानी सुनोगे तो शायद बच जाओ। औरत की आवाज बदल गई, अब उसमें दर्द था। मैं इस हवेली की बहू थी। मेरे अपने ही लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरा खजाना चाहिए था। तो तुम हमें क्यों डरा रही हो? क्योंकि हर आने वाला मुझे धोखा देता है। हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, बताओ क्या करना है। औरत कुछ देर चुप रही। मेरी राख इसी हवेली के नीचे दबी है, उसे गंगा में बहा दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। और अगर हम ना करें? तो तुम भी यहीं रह जाओगे। ने मिलकर फर्श खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी हड्डियों का ढांचा मिला। यही है। अचानक हवेली हिलने लगी। जल्दी करो। जैसे ही वे बाहर भागे, चांद और भी चमकने लगा। अचानक रोहन झुक गया। क्या हुआ? अब मैं यही रहूंगा। रोहन! रोहन की आंखें सफेद हो गईं और वही औरत की आवाज आई। 1 गया 3 बाकी। गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ 3 लोग मिले, अमित, नेहा और सुमित। रोहन कहीं नहीं था। वो अभी भी वहां है। और वो अब अकेला नहीं है। उस दिन के बाद हर पूर्णिमा की रात हवेली से 2 आवाजें आती हैं, एक औरत की और एक लड़के की, जो धीरे धीरे कहते हैं, अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरा एक शांत हो जाओ सुमित।